एग्जाम डे जिसमें आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हो या फिर रॉन्ग स्ट्रैटेजी आप अपना लेते हो, तो इसकी वजह से भी आप कितना भी पढ़ के जाओ, आपका एग्जाम जो है कहीं ना कहीं उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना आप सोच रहे हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आप रॉन्ग ऑर्डर में अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हो, यानी आपने पढ़ तो सब कुछ लिया लेकिन आप अटेम्प्ट जो क्वेश्चन को कर रहे हो, सीक्वेंस जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को बिल्कुल रॉन्ग ऑर्डर में हो रखा है, रॉन्ग पैटर्न में हो रखा है। इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा वक्त वेस्ट करते हो आप लंबे लंबे न्यूमेरिकल सॉल्व करना, जबकि अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बजाय अगर पहले एमसीक्यू को कैटर करोगे तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप अच्छा खासा टाइम भी सेव कर लोगे और आप अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज कर लोगे कि हाँ आपने इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, अब आपको अच्छा खासा वक्त मिल जाएगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के रिगार्डिंग। इसके अलावा गेस वर्क ट्रैप आप कर लेते हो, आप सोचते हो कि चलो माइनस मार्किंग तो है नहीं, कोई भी क्वेश्चन मार्क कर दो, कोई भी आंसर मार्क कर दो, ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, लेकिन गेस वर्क करने में भी आप क्या करते हो, अपना कॉन्फिडेंस ही आप लूज कर देते हो अगर आपको सही आंसर नहीं पता हो पाता है तो। सोल्यूशन क्या है इसका, आपको सबसे पहले अपने एग्जाम का अटेम्प्ट का जो सीक्वेंस है वो बेहतर करने की जरूरत है, यानी एग्जाम डे पे आपने कहा जाता है आपको अब तक जितने स्ट्रैटेजी फॉलो की, इट डजेंट मैटर अगर आपकी एग्जाम डे की स्ट्रैटेजी बेहतर नहीं हुई तो। एग्जाम डे के स्ट्रैटेजी का मतलब कि आपको जो क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन को ऑप्ट कैसे करो, उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए आपके क्वेश्चंस को टैकल करने के रिगार्डिंग। तो देखिए सबसे पहले आप केस स्टडी सॉल्व करेगा, क्यों, क्योंकि केस स्टडी जो आती है बहुत लेंदी आती है, केस स्टडी लेंदी आती है, तो ऐसे में अगर आप एलिमिनेशन मेथड अच्छे से सीख गए हो तो केस स्टडी आपके लिए सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद आपको स्मॉल थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी जो एमसीक्यू आपके आते हैं आईबीआई वो 3-4 स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, आपको उनको टैकल करना है। एंड में जाकर के आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स को आखिरी में करोगे ना तो आपको एक जितना अच्छा खासा आप ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ना, आप केस स्टडी टैकल कर चुके हो, आप थ्योरी क्वेश्चन यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो कर चुके हो, तो आपके पास अच्छा खासा वक्त रहेगा न्यूमेरिकल को टैकल करके रिगार्डिंग।